जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, थोड़ी सी जानकारी दी थी और इंट्रोडक्शन हुआ था। इसमें हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश जो विद्युत आवेश है वो कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अच्छा, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। सेकेंड वाला, दूसरा वाला जो है वो है ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज चार्ज वही होता है जैसे फोन को आवेश देना है, फोन को चार्ज करना है ना चार्जर से, वही वाला। ठीक है, चार्ज होता है आवेश। तो एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब हम इन दोनों में से एक एक को करेंगे। ठीक है, पहला करते हैं। पहली हेडिंग बनाएंगे धनावेश। धनावेश को समझते हैं क्या होता है। धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये क्या होता है? तो ये एज अ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि जैसे मेरे पास बहुत सारा धन है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, वो धन किसी को दे दिया, दूसरे को। यानी कि धन एक इलेक्ट्रॉन के रूप का है। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, दे दिया। कमी हो गई मेरे पास, धन की अब कमी हो गई, लेकिन मैं धनी था तो मैं धनावेश हुआ, ऐसा समझना है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो लिखेंगे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश। क्या होता है कि किसी ऐसे लिखेंगे, देखो, किसी पदार्थ, कोई एक पदार्थ है, उस पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? इलेक्ट्रॉनों की कमी, धनावेश में कमी हुई। क्योंकि मैं धनी हूं और मैं क्या कर रहा हूं कि जो धन है, रुपया पैसा है, धन दौलत है, उसको मैं बांट रहा हूँ कि ले लो भैया, ले जाओ, इसको लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद में मैं खाली हो गया, एकदम रोड पे आ गया। तो मैं था क्या? धनावेश, मेरे पास धन था। ठीक है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, कमी के कारण उत्पन्न उत्पन्न आवेश। जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश जो उत्पन्न होता है किसी धातु पर, पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर, तो क्या कहलाता है वो? वही कहलाता है धनावेश। उत्पन्न आवेश को उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स कि मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि मैं बहुत धनी हूं, मैंने क्या किया, धन को दान दे दिया, दूसरे को दान दे दिया, तो मेरे पास से जो धन था वो चला गया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, लेकिन मैं हूं क्या? धनी हूं, धनावेश हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हेडिंग जो आएगी वो क्या आएगी? ऋणावेश। ऋणावेश। ठीक है, यानी कि यानी कि निगेटिव चार्ज। अब मीनिंग वगैरह में गड़बड़ हो सकता है, देख लेना। सही है, सही है। ऋणावेश क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी। अब जो जो गरीब है उसको मैंने धन दिया तो उसके पास धन आ गया ना, ऋणी है, लेकिन वो किसका कर्जदार है? मेरा कर्जदार हो गया ना, ऐसा समझना है। तो इसमें इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि किसी किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, चाहिए हेडिंग है, किसी पदार्थ पर क्या होगा? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि ज्यादा हो गए, उसके पास आ गए इलेक्ट्रॉन, पैसा मिल गया उसको, धन दौलत मिल गया, ऐसा समझना है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता के कारण
उत्पन्न आवेश, जो उस पे आवेश उत्पन्न होगा अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश। ये कहता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? वो ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणावेश कहता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद देखो, मैंने धनावेश और ऋणावेश बता दिया। वैद्युत आवेश के बारे में मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बात कर ली थी, पिछली वीडियो देख लेना। उसके बाद में वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, पहला ऋणावेश, दूसरा मतलब धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसके बाद में धनावेश क्या होता है? इसमें किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए, उसके कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे? धनावेश। उसके बाद में किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, ठीक है, बढ़ जा रहा है, के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाएगा। सिंपल सा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया इतना। अब देखो, इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक जो पीछे पिछली वीडियो में मैंने एक पढ़ाया था, ऐसा टाइप का पढ़ाया था, एक फार्मूला पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू एन ई। उस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। कहता है, सवाल क्या कहता है? कहता है कि धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे? स्थानांतरित करने से याद आया कि ये जो आवेश है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसको केवल एक जगह से, मतलब एक धातु से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है, भेजा जा सकता है, ऐसा बोलने का। तो धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे? सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं। देखो, सबसे पहले कहते हैं धातु के एक टुकड़े में, यानी कि धातु के टुकड़े पर आवेश, धातु के टुकड़े पर आवेश कितना दिया गया है? आवेश यानी कि क्यों, क्यों ही तो था आवेश। क्यों, क्यों बराबर कितना दिया गया? +1, प्लस नहीं दिखाएंगे, केवल 1 ही लिखते हैं। 1 नैनो कूलाम, कितना? नैनो कूलाम, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मूल आवेश की मैं बात करूं, मूल आवेश की अगर मैं बात करूं, मूल आवेश, मूल आवेश को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। ई बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। सी फॉर कूलाम, सी फॉर कार और कैट वाला जमान गया, जमाना गया कहने का मतलब अब बड़े हो गए हो तुम लोग। सी फॉर कूलाम, ठीक है, यहाँ पे सी फॉर कूलाम चलेगा। मूल आवेश ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो गया। इसके बाद उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन। एन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ब्रैकेट में एन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन मुझे निकालना है। मुझे क्यों? एन ई, इससे पता चल रहा है कि अच्छा, एक फार्मूला याद आ गया कि क्यू बराबर एन ई। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कौन सा फार्मूला? क्यू बराबर एन ई। लेकिन उससे पहले ये दिया गया है नैनो कूलाम में, इसको बदलना है केवल कूलाम में। तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जो एक नैनो कूलाम होता है, चूंकि एक नैनो कूलाम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम के, -9 कूलाम के, ठीक है। एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम।
अब यहाँ पे एक ही नैनो कूलाम दिया गया था, यानी कि इसका मान ही होता है 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। अब मुझे इन तीनों से एक फार्मूला याद आया, Q बराबर NE पुट कर दो वैल्यू, Q का मान कितना है, Q का मान यहाँ से देखो, यहाँ से एक नैनो कूलाम 10⁹ कूलाम के बराबर होता है, यानी कि Q बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। Q बराबर ये हो जाएगा, समझ आया? या ऐसे नहीं लिखते 1 × 10⁹ कूलाम, हाँ ये सही रहेगा। Q बराबर 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁹ कूलाम। सी से यहाँ मैं लिख ही देता हूँ कूलाम, ताकि कोई दिक्कत ना आए, आप लोग को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, तो Q की जगह पे मैं सीधे सीधे इसका मान रखता हूँ 1 × 10⁻⁹ बराबर, यहाँ पे कूलाम था नहीं है और रहेगा नहीं, लेकिन n मुझे निकालना है इंटू ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब ये देखो, इधर सब मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, ये कूलाम से कूलाम चल बसे, कूलाम जी जाइए, आपका टाइम हो गया। इसके बाद जो चीज मुझे निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, क्या? जो चीज मुझे निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। मुझे n निकालना है, इसको यहीं पे रोक दो भैया, तुम ठहर जाओ, थम जाओ, ठीक है। ये टाइम, ये गाना था कुछ, मैं भूल गया, उसको छोड़ो। तो इसको मैंने यहीं पे रोक दिया, इसको मैंने क्या किया, यहीं पे रोक दिया। इसके साथ का जो है वो बराबर की इस तरफ भेज दूंगा, और जैसे भेजूंगा 1 × 10⁻⁹ अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीपल में इधर आएगा तो बर्थडे में जाएगा 1.6 × 10⁻⁻90 इज इक्वल टू कितना, n बचेगा, इतना बचेगा। बाकी का सवाल मैं इधर लगाता हूँ, इधर इस साइड, ठीक है। इतना बचा, मैंने क्या किया, मुझे पहले नंबर से नंबर को सॉल्व कर लेना है, नंबर से नंबर को। देखो पॉइंट हटाएंगे इधर से, जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, यानी कि 10/16 हो गया, 10/16 इंटू इंटू ऊपर कितना 10⁻⁻⁹। मैंने क्या किया, 10⁻⁻19 को ये ऊपर भेज दिया, और जैसे मैं ऊपर भेजूंगा तो माइनस की पावर है, ऊपर जाएगी तो प्लस की। होता क्या है कि अगर प्लस की पावर होती तो माइनस की हो जाती, ठीक है। तो ये माइनस की है, ऊपर जाएगी तो ये लो भैया प्लस की पावर हो गई इसकी 19। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे भाग, पॉइंट में निकाल लेंगे, और इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2⁵ इंटू 2⁶, वही संख्या, तो एक बार इसको लिखते हैं और इसकी घातों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। पढ़ा होगा कि गुणा करने पर घाते घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, तो 2⁻11 ऐसा लिख देते। सेम कंडीशन अप्लाई करना है इसमें, सेम सिमिलर, देखो कैसे करते हैं, हम करते हैं ना, हम सभी करेंगे, करो करो, तुम लोग भी करो, कॉपी पे करना, ठीक है। हाँ कॉपी पेन लेके बैठो, देखो 10⁻⁻9 इंटू 10⁻19, मैंने क्या किया, इसको एक बार लिखा, -9 लिखा और प्लस में 19 लिखा, यही तो लिखूंगा। अब ये मत कर देना 19 में 9 जोड़ दे, नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना ये कि प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है। इसका कहने का मतलब प्लस की संख्या मैंने पहले लिख ली, प्लस हम नहीं दिखाएंगे, माइनस बाद में लिख लिया। 19 से 9 चला गया, कितना बचता है, 10 बचता है, ऐसे। और दूसरे तरीके से मैं ऐसे कर लेता हूँ कि बड़ी वाली संख्या, मतलब कि बड़ी वाली जो संख्या है, दूसरे तरीके से ऐसे करते हैं कि जैसे इसमें प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो चिन्ह प्लस का लगा लिया और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली को घटा दिया, 19 से 9 जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है ऐसे। और प्लस हम नहीं दिखाएंगे, 10⁻10 यानी कि 10/16 इंटू यहाँ पे कितना बच गया, 10⁻10 बच गया, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में n चल रहा है, कितना चल रहा है, बराबर में n चल रहा है। अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, जब भी ऐसी फॉर्म में लिखा होता है, इसका मतलब होता है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग देना है। ये लो 16 से 10 को मैं भाग दे रहा हूँ, दे दूं। अभी देखा कि मैंने छोटी है, एक पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट, 0 बढ़ गया, 16×6 = 96, कितना बच जाएगा, 100 से 96 जाएगा, 4 बचेगा, 96 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाया, ऑलरेडी 0 बढ़ा दूं, 16 होता है, 48 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 40 से 32 जाएगा, 8 बचेगा, और पॉइंट लगाए, ऑलरेडी 0 बढ़ा दो, 16×5 80 हो जाएगा, 80।
ये कट गया पूरा पूरा, कट गया। कहने का मीन्स आया कितना, 0.625। कितना आया, 0.265। मैं इधर वैल्यू लिख लेता हूँ, 0.2 नहीं, 0.625, 625, हाँ 0.625 इतना आएगा। इसको रफ कर देता हूँ, भाग करोगे तो इतना ही आएगा, 0.625। इसको ऐसे ऐसे मैंने उड़ाया और इसकी जगह पे लिख दिया 0.625, यानी कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है 0.625 इंटू 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 10 बराबर में n। इतना आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। और एक और पॉइंट वाला खेल समझाते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। ये पॉइंट को ऐसा समझना, मेहमान है, इसके घर जाएगा, जैसे उसके घर जाएगा तो उसने 10 रुपए कमा के रखे थे, प्लस का है ना, तो कमा के रखे थे। जैसे एक कदम बढ़ाएगा तो 1 रुपया बेचारे का खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ाएगा फिर 1 रुपया खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ाएगा तो एक और खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ाएगा वैसे वैसे इसका मतलब रुपए खत्म होते जाएंगे। और जैसे जैसे उधर से अगर इधर आएगा, मतलब कि उसके घर से बाहर जा रहा है, एक जाएगा तो उसका एक बढ़ जाएगा, फिर एक आएगा तो फिर उसका एक बढ़ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट को केवल यहाँ तक लेके आते हैं, 1 नंबर तक। जैसे एक बढ़ाएंगे तो उसका 1 रुपया खत्म हो जाएगा, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 9 बचेगा, 9। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या निकल के आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 2-3 आंसर हो सकते हैं इसके और भी, अगर पॉइंट को इधर बढ़ाते जाओगे उसी तरीके से उसको कम करते जाना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन जबरदस्त से पढ़ेंगे ना, मजा आएगा। चलो आज के लिए इतना ही।